4300 करोड़ रुपए वो मिलते हैं। 4300 करोड़ रुपए मिले, गौर से याद रखिए इस आंकड़े को। और वोट मिले सिर्फ 54,000। यानी अगर आप 4300 करोड़ को 54,000 से भाग करेंगे तो एक वोट की कीमत अगर आप देखें उस तरीके से तो 7,96,000 रुपए वो कीमत निकल करके सामने आती है। लेकिन ये मोदी के गृह राज्य गुजरात, वहां से खबर निकल करके सामने आई है, जिसको एक बड़े घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है। भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 10 पार्टियां हैं, गुमनाम पार्टियां, इन्होंने महज 43 उम्मीदवार उतारे हैं। आप सोचिए कि गुजरात में जहां पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, 182 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर ये लोग कितने उम्मीदवार उतारते हैं? महज 43 उम्मीदवार। 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है, 54,000 इन 43 उम्मीदवारों को वोट मिलते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? कोई चंदा देने वाला आदमी, कोई भी फर्म हो, कोई भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे, तो वो यही सोच करके चंदा देता है कि कल को ये आदमी, ये विधायक बनेगा या ये पार्टी सरकार में आएगी तो मुझे कुछ फायदा होगा। या फिर वो ये मान करके चलते हैं कि चलिए ये पार्टी जनहित में ये अच्छे काम कर रही है तो इसलिए मैं इसको ही चंदा दे रहा हूं। इसी तरीके से चंदा दिया जाता है। लेकिन जो आदमी ना तो उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, जो आदमी ना चुनाव में जा रहा है, उसको फिर भी उसको फिर भी पैसे मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चंदा इन लोगों को मिला है, इन 10 पार्टियों को मिला है, ये 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक, यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 2019 से लेकर के 2024 तक। और इस दौरान में 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ और 2024 का फिर लोकसभा का चुनाव होता है। यानी 3 चुनाव होते हैं और तीनों चुनाव में बीजेपी ही यहां पर जीतती है।